हेलो एवरीवन, मैं अमान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्थ सेंटर पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट हेल्थ सेंटर इस लॉकडाउन की कड़ी में आपके साथ है और इसी कड़ी में हमने आपके लिए एक वीडियो सीरीज शुरू किया है जिसमें कि हम लोग लाइट से जुड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना लिया है जिसमें कि हमने लाइट क्या है, लाइट किससे, लाइट के डिफरेंट थ्योरीज, लाइट के सब ब्रांचेस को डिस्कस किया है। तो अभी जो बच्चे नए हैं और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप जाके चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सम बेसिक टर्म्स और कुछ डिफिनेशन, जैसे कि रेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, मिरर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है ना। तो आइए चल करते हैं शुरू। तो सबसे पहला टर्म जो इस पूरे फेनोमेनन, लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन को समझने के लिए जरूरी है, दैट इज रे। तो रे आप समझ पा रहे होंगे कि जिस डायरेक्शन में या जिसके अलोंग लाइट क्या करता है, ट्रेवल करता है, उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड ए रे। तो रे को रिप्रेजेंट किया जाता है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, है ना, ये आप सभी जानते हैं। और जो ये एरो हेड है, ये जो एरो हेड आप देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट का ट्रेवल। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक। तो अब क्या होता है कि हम लोग रेस को एक एक करके बंडल बना देते हैं। तो उस बंडल को क्या कहा गया है, दैट इज कॉल्ड बीम। इसको हम लोग कहते हैं बीम। तो आपने देखा होगा एक से ज्यादा रेज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या करने लगेंगे, बीम। तो बीम अपने कई तरीके का हो सकता है, लाइक दिस। इसको हम लोग कैसा बीम कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम। ठीक है। एक बीम होता है कि लाइक दिस, कि यहां किसी पॉइंट से क्या हो रहा हो, लाइट रेज ऐसे 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 निकल रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आके क्या कर जाए, लाइट कन्वर्ज कर जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। ठीक है बच्चों। अब बीम क्या है, बीम के बाद एक टर्म आता है पेंसिल। पेंसिल क्या होता है कि बहुत अगर नैरो आपके बीम है, यानी कि उनके बीच का जो पैराएक्सियल डिस्टेंस है वो काफी छोटा है, तो उसको हम लोग कहते हैं पेंसिल। लाइक दिस, यू हैव ए टॉर्च, है ना। तो टॉर्च से क्या होता है, डिफरेंट रेज निकलते हैं, एकदम ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो सभी में आप देख पा रहे हैं, और भी इक्वली से स्पेस्ड होते हैं, बहुत एकदम नजदीक नजदीक में होते हैं। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज पेंसिल ऑफ लाइट। क्लियर, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग सीखते हैं कि मीडियम क्या होता है। तो मीडियम से आप स्पष्टली समझ पा रहे हैं कि जिसके थ्रू लाइट क्या होता है, या तो ट्रेवल कर पाता है या ट्रेवल करने का टेंडेंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाइट को किसी या टॉर्च को ओपन किया, तो हो सकता है कि आप किस पे मारे हो, किसी सरफेस पे मारे, उसको स्ट्राइक कराए हो, तो हो सकता है कि वो उसके थ्रू पास कर गया हो, और हो सकता है कि वापस उससे टकरा के पीछे लौट गया हो। अब चाहता तो है वो उसको ट्रेवल करना, लेकिन जा नहीं पाता है ना। तो बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, हमने मीडियम को कितने तरीके से डिवाइड कर रखा है, 3 तरीके से। वेरी फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड किस क्या है, ट्रांसलूसेंट, थर्ड वन इज ओपेक। तो आप समझ पा रहे हैं कि मीडियम क्या था, सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट एक्चुअली और टेंड्स टू प्रोपगेट इज कॉल्ड मीडियम। तो पहला ट्रांसपेरेंट, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता होगा, जिसके थ्रू लाइट इजीली क्या कर सकता हो, ट्रेवल कर जाता हो। तो सबसे आसान सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, ग्लास। ठीक है। और कहीं आप देखे हो, जी बिल्कुल, वाटर इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है। और क्या हो सकता है, एयर के थ्रू भी लाइट ट्रेवल कर जाता है। क्लियर है। अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है, आप फ्रिज के पास देखे होंगे, एक फ्रीजर होता है ना, उसके आगे एक देखे होंगे कि आप ग्लास विंडो टाइप का लगा होता है। तो शुरुआत में जब बहुत ज्यादा ठंड या जम जाता है ना, तो उसके आर पार आपको दिखने नहीं लगता। समझ पा रहे हैं, वो अभी भी ग्लास है,
लेकिन कैसा ग्लास हो गया, फ्रॉस्टेड हो गया है, दैट इज फ्रॉस्टेड ग्लास हम लोग उसको कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हल्का हल्का सा आपको लाइट पास कर सकता है, एग्जैक्टली जो इजीली जो ट्रांसपेरेंट में पास कर सकता था वैसा नहीं कर सकता है, ठीक है। चाहता है, टेंडेंसी है, लेकिन हद तक वो ट्रैवल नहीं कर पाता है। आप एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कागज के थ्रू आर पार कराना चाहा तो इजीली या एक हद तक जा सकता है। फिर क्या किया आपने, ग्रीसिंग कर दिया, ऑयलिंग कर दिया, तो ऑयल वगैरह जो हो गया वो सब क्या हो गया आपके मीडियम, दैट इज ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक होता है ओपेक, ओपेक मीडियम, लाइक मी, अगर आप मेरे बॉडी पे क्या करो, लाइट को इंसिडेंट कराओ, टॉर्च जलाओ, तो क्या मेरे शरीर से पीछे आपको दिखेगा लाइट का, नहीं। तो मतलब ओपेक मीडियम क्या हुआ, जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता है, समझ पा रहे हैं। तो लाइक कुछ भी, एनीथिंग है ना, जो भी मेरा बॉडी हो गया, ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बोर्ड, टेबल, डेस्क, एटसेट्रा, कुछ भी है ना जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता है, उसको हम लोग ओपेक कह दिए। ट्रांसपेरेंट आपको समझ ही आ गया, ट्रांसलूसेंट भी आपको समझ में आ गया। अब एक टर्म आता है मिरर। अब मिरर सभी ने देखा है, क्या होता है वो, बहुत बिल्कुल पॉलिश्ड सा सरफेस होता है ना। तो उस पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तब उसको यहाँ पे जो फिजिक्स में हम लोग बनाते हैं, उसको ऐसे एक लाइन बनाते हैं और उसके रिवर्स साइड में ऐसे हैच कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिरर। दो तरीके से होता है, एक तो बिल्कुल आपको प्लेन दिख रहा है तो इसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। अगर हम लोग ऐसा कर लें तो, ठीक है, और हैचिंग कर दिए यहां पे, तो ये भी एक तरह का मिरर है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। चलिए, ऑब्जेक्ट चाहे इमेज जो भी कह लो, है ना, इट इज ए पॉइंट। बेसिकली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लो चाहे तो, है ना। तो मोर प्रिसाइजली इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज, है ना, चाहे आप ऑब्जेक्ट की बात करें चाहे आप इमेज की बात करें, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिखा कि मिनिमम टू रेज आर रिक्वायर्ड टू शो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज, ठीक है। तो अभी देखो, ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है और इमेज भी दो तरीके का होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके में, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज दो तरीके में, रियल और वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट रियल क्या होता है कि इंसिडेंट रे जो है एक्चुअली जहां से डाइवर्ज करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, कि अगर आपका ये मिरर है, अभी आप मिरर बनाने सीख चुके हैं, दिस इज द मिरर, है ना। तो यहां से क्या हो रहा है, मान लीजिए दो रेज हम दिखाने वाले हैं, इस वाले पॉइंट से क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे डाइवर्स कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसा ही ऑब्जेक्ट कहेंगे, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, इट इज इंसिडेंट रे अपीयर्स टू कन्वर्ज। यहां पे क्या होगा, अपीयर होगा कन्वर्ज करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां से बनाऊं, तो देखो ये कहीं मिरर के पीछे जाके ऐसा लग रहा है कि यहां पे कन्वर्ज कर रहा होगा, है ना। तो ऐसा एग्जांपल आप कहां देखते हैं, अगर आप सैलून जाओगे, ठीक है, तो आप मिरर, आप अपने मिरर के आगे एक प्लेन मिरर होता है, आपका इमेज मिरर के पीछे बनता है, और अगर आपके हेड के पीछे एक मिरर लगा हो तो देखोगे कि उसमें भी जाके इमेज बन रहा है ना। तो जो आपका इमेज का जो वहां से इमेज बना रहा है, तो आपका जो इमेज एक्ट कर रहा है वो उसके लिए कैसा एक्ट कर रहा है, वर्चुअल इमेज की तरह, समझ पा रहे हैं। यहाँ मिरर के पीछे वाला इमेज यहां से इंसिडेंट रे इस पे कन्वर्ज करता हुआ दिख रहा है, गॉट इट, क्लियर है। तो इसका एग्जांपल आप वहां पे देख सकते हैं। अब इमेज क्या होता है, रियल इमेज, इसमें क्या होता है, आइदर इट इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो आप ऐसे देख सकते हैं, दिस इज मिरर, ठीक है, बहुत दूर से इंफिनिटी से एक लाइन आया, इट विल डाइवर्ज लाइक दिस, है ना, इट विल रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, और दूसरा लाइट कहीं यहां से आया। फॉर अब मैं इसमें इसका डायरेक्शन दिखा देता हूं,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल एक्चुअली मीट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो दिस इज नोन एज रियल इमेज। समझ पा रहे हैं ये कैसा इमेज है? रियल इमेज, इट इज रियल इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन हो क्या हो रहा है, ये कहीं एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। 2 रेज मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो वो भी अब फुलफिल हो रहा है। तो वर्चुअल इमेज तो सभी लोग बनाने आई थिंक जानते हैं। यहाँ क्या होगा, अपीयर्स होगा। आई थिंक दिस इज द मिरर, यू गेट टू नो। यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर से रे निकला, रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं गया होगा, इधर से रे निकला, रिफ्लेक्ट होके यहाँ कहीं गया होगा। अब इसको आप आगे बढ़ा दो, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए कहीं, तो इट विल कन्वर्ज लुक लाइक दिस। समझ पा रहे हैं? तो ये जो आपका इमेज बन रहा है दैट इज वर्चुअल इमेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज। ठीक है बच्चों, तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। अब ये जो पोर्शन है यू का है, तो पूरा लाइट का ही एक तरह का सार है। अब इसको ऐसे समझिए कि यू हैव 2 मीडियम, लेट सपोज इट इज एयर एंड इट इज वाटर, ठीक है। तो आपने सबने महसूस किया होगा जब आप पानी या पॉन्ड पे जाते हो तो सनलाइट आता है, तो क्या होता है, तो सनलाइट का कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में चुभता है कि नहीं, बताओ हकीकत में। उसके बाद क्या होता है, कुछ पार्ट उसका अंदर की तरफ चले जाता है ना, ताकि आपको मछली जो है वो थोड़ा सा ऊपर आके उठता हुआ दिखाई देता है, या कुछ भी कॉइन्स वगैरह जो है वो थोड़े से उभरे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपने सबने फील किया होगा पानी के केस में। तो एयर और मीडियम, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ जो इंसिडेंट लाइट है, लेट सपोज दिस इज इंसिडेंट लाइट, है ना, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। इसको या तो ऐसे कर लीजिए कि स्ट्राइकिंग लाइट, ठीक है। वो क्या हो रहा है, उसका एक पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में लौट जा रहा है, यानी कि एयर के थ्रू एयर में ही लौट गया। एक पार्ट क्या हो गया, वापस से पानी में चला गया, ठीक है। और फिर थोड़ा टाइम के बाद आप फील करोगे कि पानी भी ऊपर वाला लेयर गर्म हो गया है। तो वो क्या है भाई, दैट इज द थर्ड थिंग जो कि होता है वहां पे किसी भी दो इंटरफेस, कोई दो मीडिया है उसके इंटरफेस पे, और उस चीज को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली 1 और 2 तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो तीसरा है दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो वही चीज मैंने लिखा है, किसी भी लाइट या कोई भी इंटरफेस ऑफ मीडिया पे 3 चीज होता है। पहला चीज क्या, ए पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। तो इसको आप जानते हैं क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, बताओ, इनको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या होता है, ए पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकेंड मीडिया अलोंग ए चेंज डायरेक्शन। देखो कुछ पार्ट इधर चला गया, है ना। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो कुछ पार्ट क्या हो गया, सेम मीडियम में वापस लौट गया, कुछ पार्ट क्या हो गया, चेंज डायरेक्शन में दूसरे मीडियम में प्रवेश कर चुका है। तो बारी बारी से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक तीसरा चीज भी होता है जो अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया, क्या, द रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो आप जिसको आप हीटिंग के फॉर्म में समझ सकते हो, यूटिलाइज किस में हो रहा है, हीट करने के फॉर्म में हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी दो मीडिया के इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लेट सपोज यू हैव 100 रुपीज, ठीक है, आपने खूब अच्छा मीडियम बना दिया, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर बहुत हाईली पॉलिश्ड है तो क्या होगा, आधा कुछ कुछ पार्ट यहां से लौट जाएगा। लेट सपोज 40 पार्ट क्या हो गया, लौट गया, और 30 या इसमें भी 40 पार्ट हम लोग क्या रखते हैं कि ट्रांसमिट कर दिया अगले मीडियम में। तो जो 20 पार्ट है या 20 रुपीज है वो आपका क्या हो गया, इस वाले मीडियम को हीट करने में या
उसमें एब्जॉर्ब कर गया। तो मिरर में भी आप समझ सकते हो कि अगर आप मिरर को भी बनाओगे तो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कुछ कुछ पार्ट उसका थिकनेस जरूर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो में कि किसी भी मीडिया के इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन तीनों चीज होता है। अब डिपेंड करता है कि कितना स्मूथ सरफेस है, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा वो उतना ज्यादा रिफ्लेक्टर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम चांदी की बात करें तो आप चांदी को बहुत पॉलिश कर दोगे तो उसमें से हाईली पॉलिश कर दोगे तो वो बेस्ट रिफ्लेक्टर के तौर पे जाना जाता है। ठीक बच्चों, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में सेपरेट, उसके लॉस क्या हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।